गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नई बात करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ लोग व्हाट्सएप पे क्वेरी भेज रहे हैं, कुछ लोग कॉल करके पूछते हैं। क्योंकि स्टूडेंट जो मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं वो स्टूडेंट को तो पसंद आ ही रहा है, काफ़ी टीचर्स भी मिलकर के अप्रिशिएट कर रहे हैं। सर ऐसी मैथ्स आप पढ़ाते हो, अभी तक तो आपका केवल नाम सुना था, लेकिन काम आज हमने जब वीडियो में यूट्यूब पे देखा तो पता चला एक्चुअली में मैथमेटिक्स ऐसे पढ़ाई जाती है। तो उन्होंने बोला कि सर कुछ मैथ्स की अच्छी बुक्स भी आप बताओ। तो स्टूडेंट आज उसी पर हम बात करने आए हैं, उसी पर हम बात करेंगे। तो देखो आप स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लास 12th का स्टूडेंट है या 11th का स्टूडेंट है तो उसको स्कूल के एग्जाम और बोर्ड एग्जाम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात मैं और भी बता दूं स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि उसको एमसीक्यू निकाल के केवल नॉलेज हो जाएगी या फिर वो बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करके आईआईटी जैसे एग्जाम क्रैक कर लेगा, तो बिल्कुल गलतफहमी में है। जो भी एमसीक्यू एग्जाम है या जो भी है वो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से ही आएगा। एनसीईआरटी से जो स्टूडेंट स्टार्ट करेगा गारंटीड वो सक्सेस होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो आप स्टूडेंट कह रहे हैं कि पहला फोकस तो हमारा बोर्ड एग्जाम है, क्योंकि उसमें भी मार्क्स बहुत जरूरी है, और बिना उस बात को कंप्लीट किए अगर कोई सोचता आईआईटी निकाल लेगा, बिल्कुल गलतफहमी में। ओके तो क्या करना होगा स्टूडेंट, आप देखो पहले बोर्ड एग्जाम कुछ काफी बच्चे हैं जो केवल बोर्ड पर फोकस करते हैं, उनको आईआईटी जैसे एग्जाम नहीं देने होते। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं, या कुछ साइंस के स्टूडेंट भी आगे उनका विजन कुछ और होता है, उसके अकॉर्डिंग वो आईआईटी में नहीं जाना चाहते। तो उनका फोकस बोर्ड पे केवल रखना है और मार्क्स भी अच्छे आ जाए और मैथमेटिक्स भी क्लियर हो जाए, उनके लिए मैं सबसे पहले बुक्स बता रहा हूं। स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के फोकस के लिए सबसे फर्स्ट फोकस उनका किस पर होना चाहिए? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर होना चाहिए। एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छी बुक है स्टूडेंट, अगर किसी को सीखना है सब्जेक्ट तो गारंटीड एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट एक बात मैं और भी बता दूं, बहुत सारे बच्चे रेफरेंस बुक को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है वो। अगर आप रेफरेंस बुक के पीछे भागते रहोगे तो कभी सब्जेक्ट सीख नहीं पाओगे। रेफरेंस बुक मैं आपको उसकी कहानी बता दूं, एक्चुअली में जब स्टार्ट में रेफरेंस बुक इंट्रोड्यूस हुई थी तो वो टीचर्स के लिए आई थी, कि टीचर्स को बताया गया कि ये ऐसे ऐसे आपको डिस्क्राइब करने हैं। लेकिन फाइनली क्या हुआ, टीचर ने वो बुक बच्चे को ही पकड़ा दी, तुम ही कर लो। तो स्टूडेंट इतनी मोटी मोटी बुक रेफरेंस बुक होती है, उसको पढ़ना बच्चे की बस की बात नहीं, इसीलिए बच्चा सब्जेक्ट सीख नहीं पा रहा है। तो आप देखो ये बात एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर लिखी भी हुई है कि एनसीईआरटी को कम कंटेंट में क्यों लिखा गया है, जिससे बच्चा एक चैप्टर को टाइम रहते टाइमली कंप्लीट कर ले और 2-3 बार मिनिमम रिपीट भी करे। जब तक रिपीट नहीं करेगा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसीलिए एनसीईआरटी को कंसाइज करके मिनिमम कंटेंट में लिखा गया है कि बच्चा टाइम ज्यादा से ज्यादा टाइम में वो कई बार रिपीट कर ले और मेंटल एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप कर पाए। नहीं तो एनसीईआरटी में भी चाहे तो वो मोटी मोटी बुक बना दे और प्राइस हाइक कर ले, लेकिन नहीं स्टूडेंट, हम जो स्टूडेंट का पर्सनल जो ग्रोथ है उसको देखते हुए एनसीईआरटी काम करे और बहुत अच्छा काम करे। एनसीईआरटी से अच्छी बुक मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं है। ओके बात, ओके स्टूडेंट, ओके ये बात क्लियर है आपको। तो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक का कोई चैप्टर उठाना है, मिनिमम 3 टाइम्स। स्टूडेंट मिनिमम 3 टाइम्स निकालने हैं। जो चैप्टर आपने निकाल लिया, एनसीईआरटी की ही दूसरी बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छी बुक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपने जब निकाल लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर आप जाओगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। उस प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व कर लिया, इसका मतलब वो चैप्टर अब आपको क्लियर है। अगर आपका टारगेट बोर्ड एग्जाम है तो बात यहीं तक नहीं रुकती, अब आपको क्या करना होगा आगे। फिर स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जिस एग्जाम को हम टारगेट कर रहा हूं उसके क्वेश्चन के बारे में जानना। उसके बारे में जानने के लिए प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम के सॉल्व पेपर ले लो आप। सैंपल पेपर नहीं स्टूडेंट, सैंपल पेपर के बिल्कुल खिलाफ में हूं। सैंपल पेपर बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता। बोर्ड एग्जाम के पेपर्स लेने हैं, क्वेश्चन देखने, और अगर चैप्टर वाइज मिल जाए, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है उसमें चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज बुक है स्टूडेंट। चैप्टर वाइज जैसे एक चैप्टर आपने किया तो उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन 20 ईयर्स के कलेक्ट करके दे दिए कि आप देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। वहां से कॉन्फिडेंस बूस्टअप मिलेगा, आपको लगेगा कि यार जो मैंने पढ़ा वो सॉलिड है, वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जैसा है। तो स्टूडेंट इतनी ही बात फोकस करनी है और गारंटीड आपके मार्क्स बोर्ड में 100% नहीं आए तो बताना, आप गारंटीड आएंगे, इस बात की गारंटी है। ओके ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम बात करें उन बच्चों के लिए जो आईआईटी जेईई पर टोटली फोकस्ड हैं। आईआईटी जेईई में फोकस करने के साथ साथ देखो आप इतने सारे स्टूडेंट अपीयर होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट रह जाते हैं, नहीं निकाल पाते। उसका रीजन है कि सही सिलेक्शन नहीं होगा और इधर उधर की बातें ज्यादा होना। सॉलिड बात क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, देखो आप आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप, ये कंपलसरी है
ये सबके लिए कंपलसरी है, चाहे वो एकेडमिक फोकस कर रहा हो चाहे वो एंट्रेंस फोकस कर रहा हो, ये सबके लिए कंपलसरी है। प्राइमरी स्टेज यही है, आईआईटी जेईई का प्राइमरी स्टेज यही है। सेकेंडरी स्टेज पर ये करना है आपको। जब ये 3 बुक कंप्लीट हो जाए बच्चों, जब ये 3 बुक कंप्लीट हो जाए, आईआईटी जेईई के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, आईआईटी जेईई के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं कि इसलिए प्राइमरी स्टेज यही है। जब ये 3 बुक कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको 4th नंबर पे ये बुक स्टार्ट करनी है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय एमएल खन्ना। बहुत अच्छी बुक है स्टूडेंट, बहुत अच्छी बुक है। क्वेश्चन निकाल के आपको मजा आ जाएगा। एमएल खन्ना के क्वेश्चन निकालने हैं उसी चैप्टर के, जो चैप्टर आपने इससे तीनों से फोकस किया, आप इसके क्वेश्चन निकालो, गारंटीड आपसे क्वेश्चन निकलेंगे, क्वेश्चन निकलेंगे स्टूडेंट, गारंटीड क्वेश्चन निकलेंगे आपसे। इसका मतलब आपने यहां से मैथमेटिक्स काफी कुछ डेवलप कर ली है। उसके बाद स्टूडेंट एक और अच्छी सी बुक है एमसीक्यू, आपको मैं दिखा दूं, एमएल खन्ना साहब की ये बुक है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, बहुत अच्छी बुक है। इसी के क्वेश्चन निकालने हैं आपको चैप्टर वाइज। उसके बाद दूसरे नंबर पे स्टूडेंट आपको फोकस करना है, दूसरे नंबर पे ये एमसीक्यू मैथमेटिक्स, ब्लैक कलर की आप देखो बुक है, एदास गुप्ता साहब की है, बहुत अच्छी बुक है। इसके क्वेश्चन निकालने, इसमें अल्टीमेट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में इससे अच्छी कोई बुक नहीं, क्वेश्चन निकालने के लिए इससे अच्छी कोई बुक नहीं। इसमें हर एक क्वेश्चन, हर एक डिफरेंट वैरायटी है और क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। जैसे बहुत सारी बुक्स में क्या है, एक ही क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, बोर कर दिया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपको 100 वैरायटी मिलेगी और मजा आ जाएगा करके। मैथमेटिक्स जो आप सीखना चाहते हैं तो गारंटीड इस बुक में सीख जाएंगे स्टूडेंट। जैसे ही ये दोनों बुक कंप्लीट हो जाए तो फाइनल स्टेज, मैंने आपको बताया कि जब हम किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो उसके सॉल्व पेपर को जरूर, सैंपल पेपर नहीं, सॉल्व पेपर को जरूर सॉल्व करना है। तो प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई का सॉल्व पेपर लेना है और चैप्टर वाइज। अरिहंत पब्लिकेशन की सबसे अच्छी बात है कि हर एग्जाम को उन्होंने चैप्टर वाइज कलेक्शन कर दिया है। तो अरिहंत पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज आईआईटी का सॉल्व पेपर मैथमेटिक्स का उठाना है और उसके क्वेश्चन निकालने हैं। एक चैप्टर जब आपका यहां से लेके यहां तक कंप्लीट हुआ स्टूडेंट, तो अब आपका वो चैप्टर कंप्लीट है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आएगा गारंटीड आप निकाल लोगे, गारंटीड निकालोगे स्टूडेंट आप। तो आज अभी मैंने आपको बता दिया कि बुक्स का क्या सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में स्टूडेंट बुक फॉलो करना। अगर आप मुझसे अच्छा सब कुछ सीखना चाहते हो तो इसी सीक्वेंस में बुक फॉलो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे लेक्चर आप देख रहे हो तो फिर इनमें और मजा आएगा आपको। हमारे लेक्चर देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, जैसी जैसे बातें मैं बता रहा हूं वो सीखना है। उसके बाद अगर इन बुक्स पे स्टूडेंट आप जाओगे, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा यार मुझे सब कुछ आता है और एनर्जी हाई हो जाएगी। स्टूडेंट हम पढ़ ही इसीलिए रहे हैं कि एनर्जी हाई हो और अच्छी बातें सीख पाएं। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको ये बता दिया, आज वो जो क्वेरी थी सब लोगों की, वो क्वेरी मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि बेस्ट बुक क्या है मैथ्स की। एकेडमिक जो बच्चे एकेडमिक केवल फोकस कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट बुक कौन सी है, और जो बच्चे एंट्रेंस फोकस कर रहे हैं, आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, उनके लिए कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक फॉलो करनी है स्टूडेंट। ये वीडियो लाइक करना है आपको। अगर ये बात पसंद आई, आपको मजा आए क्वेश्चन करके, वीडियो लाइक करना है और अपने और फ्रेंड्स को ये बुक सजेस्ट करनी है, ये वीडियो शेयर करना है उनको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।